हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन। आज हम लेकर आए वेक्टर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें यह क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या कर रहा है कि पी का मान निकालना है, और इफ यहाँ दिया गया है कि 2i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर दिया गया, अब प्लस 27k वेक्टर दिया गया, फिर क्रॉस i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस p के वेक्टर इक्वल 0 है दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, हमको किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से इसको करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा वो सबसे पहले तो ये देखिए क्रॉस, बीच में क्या है क्रॉस है, तो क्रॉस वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है क्रॉस वाला फॉर्मूला, तो मान लीजिए हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो कोई दिक्कत होगा। ये मान लीजिए a है, ये क्रॉस b हो जाएगा। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला आपको तो पता है क्या होता है, वो याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि a क्रॉस b का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ i वेक्टर j वेक्टर और क्या k वेक्टर होता है, a1 b1 और क्या c1 होता है, ये a2 होता है, b2 होता है, या क्या c होता है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, इसी पर तो बनाना है। ये कभी कभी आपको 5 नंबर, कभी कभी ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना, लेट इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, देखिए इक्वल में 0 भी दिया गया है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बाबू, लेट कर लीजिए। लेट a वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर हो जाएगा, और प्लस में क्या 27k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा। फिर b वेक्टर इसको मान लीजिए, क्या मानना है, इसको b मान लीजिए। तो क्या आ जाएगा, b वेक्टर क्या i वेक्टर हो जाएगा बाबू, फिर प्लस 3j वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस p के वेक्टर हो जाएगा। क्या जाएगा, p के वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब इसको क्या मान ली कि a मान ली, इसको b मान ली, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिख देंगे कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख दीजिए। तो a क्रॉस b वेक्टर का भी फॉर्मूला लिखवाएं। क्या होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है कि a क्रॉस b i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब बोलिएगा a2 b2 c2 का कहाँ से मान आएगा, तो यहाँ से मान आएगा। देखिए ये a1 का मान हो गया, b1 का मान हो गया, ये c1 का मान हो गया, ये a2 का मान, इसका मतलब कोफिशिएंट लिखा जाता है, i का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट 1 हो गया, या j का कोफिशिएंट क्या है b2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और या k का कोफिशिएंट कितना p है, ये c2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका लेकिन फॉर्मूला आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको वहाँ फॉर्मूला आप दर्शा दीजिएगा। क्या होता है कि i वेक्टर और j वेक्टर और क्या हो गया यहाँ k वेक्टर। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए a1, अब देखिए क्या लिखाएंगे फॉर्मूला में, a1 b1 और क्या c1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a2 b2 और क्या c2। आपको बताया कहाँ से a2 b2 का मान निकलेगा, अभी सबका मान क्या था, यहाँ से निकलेगा। a1 का जो मान दिया गया यहाँ से क्या a1 b1 और c1 का मान निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा a2 b2 और c2। b से कहाँ से मान निकलेगा, a2 b2 c2 मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये तो अपने जगह पर ही रहेगा, a क्रॉस b तो रहेगा ही बउआ यहाँ पे, कोई दिक्कत, इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आई जे क्या रहेगा, आई जे वेक्टर तो रहबे करेगा, आई जे आपको क्या रहेगा, आई जे वेक्टर रहेगा तो रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, आई का वेक्टर का कोफिशिएंट तो क्या आ जाएगा 2 है यहाँ पे, इसका क्या 6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 27 है, तो 27 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बी वेक्टर का देखिए, बी वेक्टर में क्या a2 का मान a1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो क्या 1 होगा, j का क्या 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया, इतना ही तो करना ही है। आपको डिटरमिनेंट तो आता ही होगा, डिटरमिनेंट निकालने सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर या तो 2 नंबर में क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब क्या करें, डिटरमिनेंट तो आता है वो यहाँ रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आई वाला मतलब एक्सपेंडिंग करेंगे, मतलब r1 से तो आई लेंगे, तो आई वाला लेंगे तो आई वाला पूरा लाइन जाएगा और ये वाला पूरा लाइन जाएगा। तो क्या बचेगा 6 27 3 और p बचेगा। तो ध्यान दीजिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि आई वेक्टर, और ध्यान दीजिएगा वो यहाँ डायरेक्ट गुना करके लिख दिया जाए। चलिए डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा 6 27 और 3 p बचा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या बचा हम लोग के पास, 6 27 और क्या बचा 3 और p बचा। अब ध्यान इसको किससे गुना किया था, 30 इससे गुना किया जाता है, इससे गुना किया जाता है, इससे फिर ऐसे गुना किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या 6p हो जाएगा, फिर माइनस, और 27 में कितने 3 में 27 से गुना तो 81 आ जाता है, 27 81 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। तो हम लोग क्या हो जाएगा
6p माइनस क्या 81। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए फिर क्या, यहाँ माइनस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है जे वेक्टर, तो जे वेक्टर लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब कैसे करेंगे, अब जे वाला लेंगे पूरा टर्म, देखिए जे वाला पूरा टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा 2, 27, 1 और p बचा। ध्यान दीजिए, समझिएगा क्या क्या बचा कि 2, 27 और क्या बचा यहाँ पे क्या बचा 1 बचा और यहाँ क्या बचा p बचा, ये ना बचा। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p, अब माइनस क्या होगा 27 से कम 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ पे उसी तरह लिख देंगे क्या कि 2p माइनस क्या 27। कोई दिक्कत? कैसे किए हैं लोग, जे लिए हैं तो ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, 2, 27 और 1 और p बचा, ये दोनों में गुना किया था क्या 2p और 1 में 27 से गुना किया था -27। कोई दिक्कत? फिर प्लस क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ k वेक्टर होता है, क्या होता है k वेक्टर। अब ध्यान दीजिए k वाला टर्म लेंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, 6 और बचेगा यहाँ पर क्या बचा है वो 2, 6 के बाद क्या बचा 1, 3 बचा, तो क्या लिखेंगे 1, 3। कोई दिक्कत? फिर इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 माइनस 3 6 कम 6 में 6 गया 0 बचा, क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ 0 लिख देंगे 0। इक्वल में भी 0 है, देखिए यहाँ इक्वल में भी 0 है बबुआ, क्योंकि इक्वल में यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया गया है 0, ध्यान दीजिएगा बबुआ यहाँ पे इक्वल में भी 0 है, तो 0 हम लोग देंगे, याद रखिएगा ठीक है। तो इसमें भी क्या है यहाँ पर इक्वल, तब ना हम लोग को p का मान निकलेगा, तो यहाँ 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी? चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए बबुआ यहाँ पे, ये तो के में 0 से 0 हो जाएगा, इसका काम तक खत्म है, हो गया ना खत्म। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि i वेक्टर और 6p माइनस क्या 81 का 81 लिखिए, फिर माइनस, ध्यान दीजिए अब यहाँ क्या हो गया जे वेक्टर का जे वेक्टर। अब देखिए यहाँ 2p में से 27 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या लिखेंगे 27p माइनस क्या 2p माइनस 27। कोई दिक्कत? ये क्या प्लस 0 हो गया, तो 0 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दीजिए या इक्वल 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका काम तक खत्म, इसका सब 0 हो गया था। अब क्या करना है कि एक बार इससे 0 कर देना है, एक बार इससे 0 करना, मतलब इक्वल करना है 0 करके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि i वेक्टर और दिया गया 6p माइनस क्या 81 है, इक्वल में क्या 0 कर दीजिए। क्या करना है 0 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या होगा ये इंटू में इधर आकर भाग में 0 हो जाएगा, यहाँ से ये i इधर भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6p माइनस 81। कैसे? ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, ये क्या i वेक्टर और क्या 6p माइनस क्या 81 है, इक्वल में क्या 0 है, ये आकर बेचारा यहाँ 0 हो जाएगा इधर, तो 6p लिख सकते हैं, 6p माइनस 81 इक्वल 0 बाई क्या i हो जाएगा, i वेक्टर हो जाएगा, i वेक्टर होगा। तो ध्यान दीजिए 6p अब माइनस क्या 81 इक्वल टू क्या 0 हो गया। कोई दिक्कत की नहीं? हो दिक्कत यहाँ पे? चलिए दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 6p माइनस 81 इक्वल क्या 0 हो जाएगा, ये आई उधर जाकर 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे तो 6p का 6p, अब देखिए ये माइनस में इक्वल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 81। कोई दिक्कत यहाँ पे 81 होगा कि नहीं होगा? चलिए अब ध्यान दीजिए p के कोएफिशिएंट कितना 6 होती, इधर आकर क्या इंटू में इधर आकर भागम हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 81 बटा क्या 6 हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 27 मतलब कट जाएगा, 27 × 81 होता है, 3 दूनी 6 होता है, मतलब p का मान यहाँ पे आपको कितना आ गया वो, p का मान हम लोग को आ गया 27 बटा क्या 2 आ गया। ये हो गया हम लोग का एगो आंसर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब यहाँ से देखना है हम लोग को सेकेंड वाला से कि इससे भी मान हम लोग का कितना आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सेकेंड वाला में क्या था, यहाँ पे यहाँ एंड लिख सकते हैं, यहाँ एंड करके बाबू यहाँ क्या था कि माइनस क्या j वेक्टर और क्या 2p माइनस 27 इक्वल का इससे भी 0 करेंगे नहीं। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार ये माइनस में है, ये 2j इधर आकर भागा में है, तो भागा में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हम लोग पास 2p माइनस क्या 27 इक्वल क्या 0, ये आ गया इंटू में तो भागा 0 हो गया वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या आ गया 2p अब इक्वल में, ये माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा 27। अब p का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ p इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 बटा क्या 2 आ गया। देखिए दोनों का मान हम लोग का सेम आया, p का मान यहाँ भी आया 27 बटा 2, यहाँ भी 27 बटा 2, तो हम लोग क्या आ गया दोनों का मान हम लोग का सेम आया, तो हो गया क्या हो गया दोनों में से एक कोई मान हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोनों में से कोई मान लेंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोग, ये कभी 5 नंबर या कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 2 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब इसको देखेंगे थोड़ा हल्का सा। अब देखिए क्या बोल जा रहा है, इफ, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे थोड़ा सा, यार इफ ए वेक्टर बराबर
आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर और कोमा बी वेक्टर बराबर 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर एंड सी वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर दिया गया है। और बोला देन फाइंड, किसका मान निकालना, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे पहले आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे लोग। सबसे पहले लिखेंगे गिवेन। अब देखिए गिवेन में क्या दिया गया, ए वेक्टर का मान दिया है तो ए वेक्टर का मान लिख लीजिए। ए वेक्टर का मान क्या, आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर और माइनस 3 के वेक्टर दिया गया, यही ना। फिर बी वेक्टर बराबर भी लिख दीजिए, क्या हो गया 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और माइनस क्या के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। और सी का भी लिख लीजिए, सी वेक्टर बराबर भी हो गया क्या आई वेक्टर, उसके बाद 3 जे वेक्टर और क्या माइनस 2 के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए किसका मान कर रहा है निकालने के लिए, देन फाइंड, क्या बोला है देन फाइंड, किसका मान निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान देखो, अब क्या बोला कि ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, किसका मान निकालना कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये ना है। ध्यान दीजिए बुआ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बी क्रॉस सी का मान निकालेंगे क्या करेंगे बी क्रॉस सी का मान निकालेंगे, जो भी इसका मान आएगा फिर उससे क्या करेंगे ए क्रॉस से फिर मान निकालेंगे, उसका ए क्रॉस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बी क्रॉस सी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालना है ए क्रॉस निकालना है। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए बी क्रॉस सी, यहाँ लिख लीजिए पहले बी क्रॉस हम लोग सी का मान पहले निकालेंगे, ठीक है। बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लिखेंगे, सेम वही फॉर्मूला जिससे पहले लिखे थे लोग, ए क्रॉस बी वाला लिखे थे ना, सेम यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है वहाँ पे लिखना है, याद रखिएगा यही फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला अब यहाँ पे दिखाइए ना दिखाइए, दिखा भी दीजिए आराम से, कोई दिक्कत, पहले दिखा दीजिए, एक में दिखा दी सेकंड वाला में दिखाएंगे, ठीक है। तो आई वेक्टर हो जाएगा, यहाँ क्या जे वेक्टर, यहाँ क्या के वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यह होता है A1 B1 और क्या C1, क्या हो जाएगा ये C1, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा A2 B2, ये क्या होगा C2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसका भी मान कहाँ कहाँ से आएगा, तो देखिए B और C में देखना है, A नहीं दिखना है, B और C। तो B में क्या दिया गया 2i, J दिया गया है माइनस के, मतलब ये क्या इसका कोफिशिएंट, I का कोफिशिएंट कितना 2 है, मतलब गुणांक 2 है, J का कोफिशिएंट 1 है, K का गुणांक कितना -1 है, तो ऐसे लिखेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा B1, मतलब क्या B है दिया गया है तो A1 B1 C1 का मान लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो उसी प्रकार से फॉर्मूला करेंगे, देखिएगा यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग क्या C1 A2 B2 भी कोई दिक्कत नहीं, C1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या B क्रॉस C, कोई दिक्कत, इक्वल, यहाँ पे I वेक्टर रहेगा, J वेक्टर भी रहेगा और K वेक्टर भी रहेगा, कोई दिक्कत। अब A1 के जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे -1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या 1 3 -2 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना, वही डिटरमिनेंट रूल लगाकर निकालना है इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डिटरमिनेंट रूल लगाएंगे तो पहले क्या आई हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ आई। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ई वाला टर्म लेंगे और ये टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा वो -2 और -1 बचेगा। तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या -2, और इसमें गुना करें तो -3 अब प्लस, देखिए यहाँ पे आराम समझिए, यहाँ थोड़ा आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। तो हम लोग आई ले रहे हैं, ये वाला आई ले रहे हैं, तो क्या क्या बच रहा है हम लोग पास 1 और -1 3 और -2 बच रहा है, यही ना बच रहा है, -2 बच रहा है। अब गुना करेंगे इसमें तो क्या जाएगा -2 अब माइनस +3 हो जाएगा ना यही। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या जाएगा बाबू, यहाँ से जब भी बच जाएगा -2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा, तो +1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या -j होता है तो j लेंगे, अब j वाला टर्म ये भी जाएगा, देखिए ये वाला टर्म जाएगा, ये वाला टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 2 -1 1 और -2, इसको भी लिखकर हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 2 और -1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद -2, ये ना है, ठीक है। जे वाला लिए तो जे वाला टर्म गया, ये पूरा टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या हुआ 2 -1 1 और -2 बचा, ये ना। अब इसमें क्या करना है, गुना करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और क्या माइनस क्या, ये प्लस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है हम लोग को -3 बच रहा है, -4 में से 1 जाएगा तो क्या -3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या प्लस के होता है तो के लिखिए, के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए के वाला टर्म जाएगा पूरा और ये वाला टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 और 1 3 बचेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 और 1 3 बचेगा, ये ना बचेगा, ध्यान दीजिएगा ये ना बचेगा। अब इसमें क्या करना, गुना करेंगे तो क्या जाएगा बाबू 3 दूना 6 -1 हो जाएगा, बराबर क्या 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 लिख दीजिए, क्या आ जाएगा वो यहाँ
5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है, इसमें एक में आई से गुना करता क्या आई हो जाएगा, आई वेक्टर। फिर ये -3 माइनस जे में तब प्लस क्या होगा 3j हो जाएगा, क्या प्लस 3j हो जाएगा। फिर प्लस इसमें क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5k। ये किसका मान आया हम लोग को, b क्रॉस किसका मान आया है, b क्रॉस c का मान आया है। किसका आया, b क्रॉस c का मान कितना आया, i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 5 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, किससे मान निकालना है। अब तो इसका मान तो आ गया, अब इसका मान पूरा आ गया। अब a वेक्टर b निकालना है। a इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, पूरा को b मान लीजिए। तो a वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, a क्रॉस b वेक्टर। यहाँ ले लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो यहाँ हो जाएगा क्या, थोड़ा लिखिएगा वो यहाँ पे कि नाउ a क्रॉस यहाँ पे b क्रॉस c। तो इसका मान तो ऑलरेडी आ गया है ना, और इसका मान लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, फिर उसी तरह आई जे कर लीजिए, आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या ई के वेक्टर रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखना है, ए क्रॉस ए का वेक्टर हम लोग को ऊपर दिया गया है, ऊपर मान हम लोग को दिया गया है। कितना दिया गया है कि आई का ऑप्शन 1, इसका क्या -2, इसका क्या -3। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 1 उसके बाद -2, उसके बाद क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे, ये a1 b1 c1 का मान, ये a2 b2 c2 का मान हो जाएगा। यहाँ भी किसका 1 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा बाबू 3 आएगा कि इसका कोएफिशिएंट। फिर यहाँ क्या है 5 आएगा, तो 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब क्या करें, फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। ठीक है वो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर थोड़ा सा, तो जे आई लेंगे, तो आई ले लेंगे यहाँ पे, तो आई वेक्टर बराबर क्या बचेगा, आई वाला टर्म जाएगा और फिर ये वाला टर्म जाएगा। तो किसमें -2 -3 और 3 और 5 में गुना करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या करना है कि -2 बचा और -3 बचा और क्या बचा 3 और 5 बचा। अब देखिए इसमें दोनों फिर गुना कीजिए यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या यहाँ 9 हो, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो -1 बचेगा, क्या बचेगा -1 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर यहाँ माइनस फार्मूला होता है जे वेक्टर। अब ध्यान दीजिए जे वाला टर्म लेंगे, ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा 1 -3 1 और 5 बचा ना, ये ना 1 और -3। ध्यान दीजिएगा 1 -3 और क्या बचा हम लोग के पास 1 और 5 बचा है, 1 और 5 बचा है, याद रखिएगा बबुआ यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 5 से कम 5 हो गया, माइनस क्या प्लस और 3, क्योंकि माइनस बीच में होता है इसलिए प्लस हो गया, 5 3 क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 5 3 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए फिर प्लस के वेक्टर होता है यहाँ पे, तो के वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पे के वेक्टर। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये वाला टर्म गया पूरा, फिर ये वाला टर्म गया तो क्या बचा 1 -3 और 1 और 3 बचा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बचा 1 -2 और क्या 1 और 3 दिया गया है, क्या 1 और 3। अब फिर इसका भी डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या हो 3 में 1 से गुना करें 3 आ जाएगा, फिर माइनस क्या प्लस क्या 2 आ जाएगा। देखिए इसमें एगो माइनस बीच में रहता है तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 2 3 क्या हो जाएगा 5, इस भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -i में गुना करें तो क्या पहले माइनस क्या i वेक्टर हो जाएगा, 1 में कोई गुना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर माइनस क्या 8 j हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या यहाँ पे प्लस 5 k वेक्टर हो जाएगा। ये किसका मान हम लोग का आया यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मान आया a क्रॉस b क्रॉस c का हम लोग का मान आया है, क्या है यही मान आया है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ये हम लोग का आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये क्या करना था क्वेश्चन में बुआ, क्वेश्चन में करना था यही कि ए क्रॉस और इनटू में दिया बी क्रॉस सी, तो जो पहले बी क्रॉस दिया गया था पहले इन ब्रैकेट में दिया गया था, पहले उसका हम लोग क्या किया मान निकालने हैं लोग। ठीक है, पहले इसका मान निकालिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 3D का वीडियो लाने वाले हैं, उसमें बताइएगा आप लोग हिंदी में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को 3D का वीडियो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।